कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पार्ट 31 है 10th क्लास का। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 7.3 का। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, यानी 4 शीर्ष दिया है क्रमानुसार, पहला शीर्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऐसा हिसाब पिछले पार्ट में हो भी चुका है कुछ पार्ट पहले। तो किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ रहे तो उसे दो भागों में बांट दो। जैसे ये चतुर्भुज है, मान लो कोई, मान लेंगे ए बी सी डी दिया हुआ है। पहले बिंदु का नियामक -4 -2, -4 -2। दूसरे बिंदु का दिया है -3 -5। तीसरे का 3 -2। चौथे का 2 3। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो बी को डी से मिला दो या ए को सी से मिला दो तो दो त्रिभुज बनेगा। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का निकल जाएगा क्षेत्रफल। यानी एरिया ए बी सी जोड़ एरिया ए बी सी बराबर एरिया ए बी सी डी होगा ना। तो एरिया ए बी सी डी बराबर हो गया एरिया ए बी सी प्लस एरिया ए बी सी। तो पहले एक त्रिभुज का निकाल लेंगे। चलो तो ए बी सी का निकालते हैं। एरिया ए बी सी बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ए बी सी में ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये हो गया x2, ये हुआ y2, ये x3 y3। मान बैठाएंगे 1/2 x1 कितना तो -4 कोस y2 -5 माइनस y3 -2। यहीं पर ध्यान देना है, पहले छोटी कोस ये बदल जाएगा मध्यम कोष्ठ में। 2 चिन्ह आया तो छोटी कोष्ठ मध्यम कोष्ठ बंद प्लस x2 का मान -3, 2 चिन्ह आया इसीलिए कोष्ठ इंटू y3 है -2, y1 भी -2। यहाँ आ जाएगा मध्यम कोष। यहाँ तक हुआ x3 का मान है 3, y1 हो गया -2 माइनस y2 हो गया -5। तो यहाँ मध्यम कोष्ठ आ जाएगा, यहाँ छोटी कोष्ठ। कितना हुआ, ये हो गया 1/2 -4 मध्यम कोष्ठ -5 माइनस प्लस 2 होगा। फिर ये प्लस, ये दोनों कोष्ठ है तो इसीलिए ऐसा ना प्लस माइनस कर देना। -3 -2 माइनस प्लस 2 प्लस 3 -2 माइनस प्लस 5 1/2 -4। मध्यम कोष्ठ में हल करोगे तो -5 प्लस 2 -3 होगा।
ये हो गया प्लस -3, मध्यम कोष्ठ -2, -2 + 2 ये शून्य हो गया ना। फिर +3, -2 + 5 यानी +3 हुआ। यहाँ पर 1/2 माइनस माइनस प्लस और 4 किया 12 तो यहाँ हुआ 12। फिर ये प्लस कोष्ठ में -3 और देखो इसको ये कोष्ठ है तो 0 से गुना होगा तो -3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा नहीं ये टर्म ये हो गया 0। फिर प्लस 3 किया 9 कितना होगा ये हो गया तुमको 12 9 21 1/2 गुने 21 बराबर 10.5 मात्रक। एरिया ABC निकला। एरिया ABC बराबर 10 मात्रक हुआ। 10.5 सर 10.5। इसका हम लोग निकाल लिए। अब निकालेंगे त्रिभुज ABC का एरिया। एरिया ABC बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 कोष्ठ बड़ी कोष्ठ। अब इसमें हम लोग पुनः x1 x2 x3 की तलाश करेंगे तो चलो इसको x1 y1 आइए। अब ये हो गया तुमको x2 y2 और ये हो गया x3 y3। हम मान बैठाते चलो 1/2 x1 कितना तो -4 कोष्ठ y2 हो गया तुमको y2 -2 फिर माइनस y3 हो गया 3 प्लस x2 हो गया 3 y3 हो गया 3 y1 हो गया -2 यहाँ तक हम लोग लिखे। फिर x3 हो गया 2 y1 -2 y2 -2 कितना हुआ ये हो गया 1/2 -4 -2 -3 कितना होगा -5 प्लस ये 3 माइनस प्लस 2 -2 प्लस 2 ये हो गया 1/2 माइनस प्लस 4 पंचे 20। देखो 3 2 5 5 किया 15 होगा। इसमें है +2 ये हो कट जाएगा 0 को 2 से गुना करेंगे 0। अब 20 15 35/2 हो गया होगा यानी 17.5 वर्ग मात्रक। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है इस त्रिभुज का ये है
तो दोनों को जोड़ देंगे तो एरिया ABCD निकल जाएगा। इसीलिए एरिया ABCD बराबर एरिया ABC, तो ABC का मान कितना निकला है 10.5 मात्रक प्लस ABC का 17.5 मात्रक, दोनों को जोड़ोगे तो 28 मात्रक हो गया। यही हुआ आंसर। इस तरह के हिसाब में ये 5 नंबर वाला है चतुर्भुज आवे तो इसको 2 भाग में बांट दो, जी 2 त्रिभुज मिलेगा, दोनों को जोड़ दो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, इस पार्ट में एक ही